भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुताल्लिक हकीकत बयान करने पर हुक्मरान जमात ने इनके सर की 2 करोड़ रुपए कीमत लगा दी है। अब ताइवान में तो चीमा साहब कसीदे पढ़े जा रहे हैं हमारी आर्मी के। वो तो कह रहे हैं हमें आके ट्रेन कर लो, हम तो खुद ही चीनियों से निपट जाएंगे। अरे चीमा साहब, ताइवान का इतना हौसला बड़ा है, कह रहा 20 इंडियन आर्मी के जवानों ने इतना पीट दिया चीनियों को। कह रहा हमारे पास तो 2 मिलियन रिजर्व है, 2 मिलियन रिजर्व है ताइवान के पास। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई मैंने नहीं, बल्कि ये वो अल्फाज हैं जो 2002 में गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम के बाद मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए। कि एक साइड पे तालिबान थप्पड़ मार रहे हैं, दूसरी साइड पे अगले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बार बार वो कहते हैं हमने घंटों में ले लेना है, और एक एटॉमिक पावर है वो चारपाई के नीचे घुस गई। I did not invent the term butcher of Gujarat for Mr. Modi. The Muslims in India following the Gujarat riots use that term for Mr. Modi. फिर एक हम बड़े होशियार हैं शाणे, हमने क्या किया, चीन का रेगिस्तान है वहां पे जाके सड़क जोड़ दी, बोल रहे हैं ये सीपेक बना लिया, वाह भाई नाचो। अब फ्रांस का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देखिए, वो कहते हैं वी हैव टू बिकम अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया 2030 तक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। बाबा चाइनीज इतने होशियार हैं, रेंगती चलती हर चीज को खा जाते हैं। A member of Mr. Modi's party has announced a 20 million rupee bounty on my head. ये भाई ने सही कहा है, पाकिस्तान इंडिया को दे दो, सारी गाड़ियां दे दो। जिस मुल्क में एक रोटी बुनियादी चीज़ है, एक रोटी का रेट फिक्स नहीं है, आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए। आने वाले वक्त में हो सकता है आपको बच्चों के लिए दूध ना मिले, हो सकता है आपको अपनी मशीन चलाने के लिए स्पेयर पार्ट्स ना मिले, हो सकता है आपको दवाइयाँ आने वाले वक्त में ना मिले। I think you cross the line when you officially announce a head money for your neighboring country's foreign minister's assassination. हम भी पाकिस्तानी हैं भी नहीं, ओरिजिनल इस खित्ते के रहने वाले लोग द्रविडियन थे। हमारा डीएनए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉरेन इन्वेडर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हो पाकिस्तान के बिल्लो रानी ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया और पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ इस कमेंट को लेकर के निंदा किया गया, और भारत में भी प्रोटेस्ट हुए काफ़ी बड़े लेवल पर। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब यूपी के एक लोकल मिनिस्टर ने ऐलान किया कि जो कोई भी बिलावल भुट्टो का सर तन से जुदा करता है उसे 2 करोड़ दिए जाएंगे। और दोस्तों, आप सब जानते हो पाकिस्तानियों के बारे में, जो पैसों के लिए अपनी अम्मी को भी बेच सकते हैं, जिसके बाद से दोस्तों बिलावल भुट्टो के हाथ पैर फूलने लगे और वे अपने घुटने पे आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखिए। पिछले महीने मेरा ख्याल है इंडियन और अमेरिकन फोर्सेस जो थे, उन्होंने उत्तराखंड में जो कि आपकी पोलिंग जो स्टेट है जो चाइना के साथ लगती है, वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज भी की है। आप क्या समझते हैं, ये चाइना का प्रेशर है कि इंडिया वेस्ट के करीब है, या डू यू थिंक दिस वाज बाउंड टू हैपन, कि ये चीजें होनी ही थी, और ये चीज हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन जियोपॉलिटिक्स, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन जियोपॉलिटिक्स, एंड सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट इज पैरामाउंट। दैट इज, देयर आर 3 थिंग्स व्हिच डिटरमाइन एवरीथिंग। एक टाइम ऐसा भी था, हमने चाइना के साथ एक ट्रस्ट वाली रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की, दुनिया उसका गवाह है। We have tried to build a relation of trust and peaceful with China, but China did not respond that way. So I always tell you कि हम जो भी कुछ करें, पीस की उम्मीद रखनी चाहिए, but your gunpowder should be dry. उस दिन हमारे 20 भाई सतर्क थे, 600 लोगों को पीट के भगा दिया। अगर हमारे 20 भाई सतर्क नहीं होते तो ये सिचुएशन होती नहीं। आए तो वो जमीन पोस्ट पे कब्जा करने आए थे ना। डोकलाम पे क्या करने आए थे? डोकलाम पे भी वही करने आए थे। गलवान क्या करने थे? गलवान भी ये करने आए थे, और छोटे मोटे इनकर्जन करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा नहीं कह सकती कि दुनिया हमने चाइना की तरफ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, हमने चाइना से पीस नहीं चाहिए। हमने चाहा, बट चाइना रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो हम दोनों के लिए तैयार थी। दोस्ती करनी है दोस्ती करो, लड़ाई करनी है लड़ाई करो, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, अमेरिका एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, तो एक डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी से विचारधारा पॉइंट ऑफ व्यू मिलने ज्यादा रहता है। हमारे आज फ्रांस से दोस्ती है, हमारा यूके भी दोस्त है, हमारा जर्मनी भी दोस्त है। जहां जहां डेमोक्रेसी देखेंगे आपको, सिंगापुर है, जैसे सिंगापुर में 90% पॉपुलेशन चाइनीज है, पर वो भी एक डेमोक्रेसी, वहां भी हमारी दोस्ती है। अब ताइवान में तो चीमा साहब कसीदे पढ़े जा रहे हैं हमारी आर्मी के। वो तो कह रहे हैं हमें आके ट्रेन कर लो, हम तो खुद ही चीनियों से निपट जाएंगे। अरे चीमा साहब, ताइवान का इतना हौसला बड़ा है,
कह रहा 20 इंडियन आर्मी के जवानों ने इतना पीट दिया चीनियों को, कह रहा हमारे पास तो 2 मिलियन रिजर्व्स है, 2 मिलियन रिजर्व्स है ताइवान के पास, कह रहा अगर आप हमें ट्रेनिंग कर दो तो हम तो भैया इनको वैसे ये तो जिंदगी भर इनका तो वियतनाम से बुरा हाल कर देंगे। देखिए चाइना जो है, चाइना एक मेंटेलिटी का, एक मानसिकता का शिकार है चीमा साहब, एक मेंटेलिटी का इसका मानसिकता। चाइना नोज इट कैन नॉट फाइट एंड विन विद इंडिया, इनके वो अच्छी तरह से जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, पर वो जो उनकी मानसिकता हो गई कि हम बुल्ली हैं, हम दुनिया पे कब्जा करेंगे, हमें लैंड डील चाहिए, ये दिमाग खराबी तो है वो यार। Han Chinese were destined to rule the world, भाई तुम्हारे यहाँ पे लिखा है क्या तुम बादशाह सलामत हो? लिखा है क्या माथे पे, कुछ लिखा है क्या बादशाह सलामत हो? भाई हम Han Chinese were destined to rule the world। ये जब आदमी में ये जो अहम आ जाता है, ये जो उसमें फितरत बन जाती है, ये आदमी की दुश्मन बन जाती है। तर साहब आप अक्सर एनालिसिस में बात करते हैं डीएनए की और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की बात करते हैं। आप देखें कि आपके हमारे खित्ते में भारत के अंदर नरेंद्र मोदी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग रूलर, साथ बांग्लादेश है शेख हसीना वाजिद, बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, दूसरी तीसरी दफ़ा इलेक्शन ये है। चाइना देख ले, शी जिनपिंग 3rd टर्म ले गए हैं। हमारा ईरान बॉर्डर है तारड़ साहब, आप देख लें, खामनाई साहब बैठे हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है उनका ऊपर डिस्पाइट द फैक्ट। इधर पाकिस्तान में जो हमारे सबसे बड़े लीडर पॉपुलर समझे जाते थे, आज उनकी मुबैना एक गैर अखलाकी ऑडियो जो है वो सामने आई है, और पीटीआई वाले हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब की गैर अखलाकी वीडियो भी आ जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है, ऑडियो तो बड़ी दूर की बात है। आप क्या समझते हैं इस तरह की सिचुएशन में, जबकि खित्ते में स्ट्रॉन्ग लीडर मौजूद हैं और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी पोजीशन है आपके सामने है, आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान की अवाम को अपनी लीडरशिप पे फेथ होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, किस लीडर पे जो है वो फेथ करें, किस पे ट्रस्ट करें? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तार साहब, जैसे मैंने आपको रीजन की मिसालें दी, लीडर स्ट्रॉन्ग होता है तो कोई ना कोई वो प्लान बनाता है। तो आप क्या समझते हैं इमरान खान पे जिन पे तकिया था उनके मिसाइल भी सामने आ गए और बाकी वैसे चोर डाकू थे उनका तो हमें पता चल गया, तो फिर क्या है जो हमें आगे लेके जाएगा? और कहते हैं कि इस वक्त वो मुल्क की तरक्की करेंगे जिन मुल्कों में मजबूत और ताकतवर लीडर जो होंगे। सर चीमा साहब, आपने 3 मुल्कों के नाम तो लिए हैं, लेकिन इस वक्त तो तालिबान भी आपसे अच्छे नजर आ रहे हैं, उनकी इकानमी भी आपसे अच्छी नजर आ रही है अगर देखा जाए तो। और देखें कि मुल्ला उमर का जो लड़का मुल्ला याकूब है, हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज, उसने आपकी जो हिना रबानी खर उससे मिलने से इनकार कर दिया। that reflects the leadership, that reflects the determinations। अब उसमें मैं बात बताना चाहूंगा कि मोदी साहब इज नॉट द फर्स्ट द इंडियन सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी का कम कद काट था उनका, she is a legend लीडरशिप। वाजपेयी उनके देखें, अभी हम लोग उनका अक्सर मजाक उड़ाते थे। चीमा साहब आप तो खैर, मुझे अभी याद है जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हम लोग मजाक उड़ाते थे, उस वक्त पाकिस्तानी 1 रुपए के इंडियन 2 रुपए मिलते थे। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आज एक और बात, मैं अगले दिन एक लाइव पर्सन बंदे को देख रहा था, सुन रहा था, उसका शेख साहब है इज़ामन ने, ही हैज गॉन टू चाइना, और वो कहते हैं हम जाके बिजनेस सिखाते थे चाइनीज को। चाइनीज पाकिस्तान चाइना को कर्जे देता था। मुझे अभी याद है कि आपके कराची लाहौर के अंदर आपकी जो पीको फैक्ट्री साइकिल बनाने वाली, चाइनीज आप उसको देखते थे आके एज ए मॉडल। अच्छा, मैं उसके बाद क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में सारी जिंदगी पढ़ता रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान जैसे 3rd वर्ल्ड कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग भी नहीं है, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कंट्री, जहां लैक ऑफ लिटरेसी, रेट ऑफ लिटरेसी सो पुअर हो कि जहां पे जो ट्वीट भी करना हो तो उर्दू में करना पड़ता है। आप उन ममालिक के लिए फिजिबल चीज क्या है? सिंसियर डिक्टेटरशिप।